नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है चक्कर चुनाव का। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कान खोल कर सुन लो इंस्पेक्टर, अगर कल तक मेरी लड़की नहीं मिली तो मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जनाब, पर मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस अपनी लड़की वापस चाहिए, अंडरस्टैंड? खटाक। किसका फ़ोन था इंस्पेक्टर? उसी नेता का। फिर वही धमकी दे रहा था। अब उसे कौन समझाए कि हम उसकी बेटी और उसके अपहरणकर्ताओं को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर वे हैं कि ना जाने कहाँ छिपे हुए हैं। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा इंस्पेक्टर, वरना ऐसा बबेला मचेगा कि सचमुच हमारी नौकरियों पर भी बन आएगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। हमारे जासूस शहर के चप्पे चप्पे पर घूमकर उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने नेता महेंद्र प्रताप की बेटी का अपहरण किया है। तुमने महेंद्र प्रताप की कोठी पर होने वाली टेलीफोन कॉलों को ट्रेस करने का इंतजाम किया? यस सर, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि हमें इस इंतजाम से सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, नाउ गो एंड डू योर जॉब। ओके सर। दूसरी तरफ अनीता का कुछ पता चला? नहीं शीला, अनीता को अगवा करके ले जाने वाले बहुत ही चालाक है। वे कोई ऐसा सुराग नहीं देना चाहते जिससे उन्हें ढूंढा जा सके। उफ, अब क्या होगा? कहीं वे अनीता को उसे कुछ नहीं होगा। मैंने अपहरणकर्ताओं की बात मानने का फैसला कर दिया है। उनके कहे अनुसार मैंने 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर दिया है। अभी उनका फ़ोन आता ही होगा जिस पर मुझे वे बताएंगे कि रुपया कहाँ पहुँचाना है। तभी ट्रेन ट्रेन उन्हीं का होगा। मेरी आवाज़ तो तुम पहचान ही गए होगे। हाँ, मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर दिया है। शाबाश, तुमने 5 लाख रुपयों का इंतजाम करके अपनी लड़की की जान बचा ली। अब ध्यान से सुनो, आज रात ठीक 12 बजे तुम अपनी कार में रुपया लेकर सर्कुलर रोड पर निकल पड़ो। गाड़ी को 30 मील प्रति घंटा की गति से तब तक चलाते रहो जब तक तुम्हें रोड पर फ्लैश लाइट चमकती ना दिखाई दे। जैसे ही तुम्हें अंधेरे में फ्लैश लाइट चमकती दिखाई दे, तुम्हें नोटों का बैग लाइट के पास ही फेंक देना है और आगे बढ़ जाना है। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी लड़की सड़क पर खड़ी मिल जाएगी। समझे? समझ गया। एक बात और समझ लो, हमसे किसी प्रकार की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी लड़की नहीं, उसकी लाश मिलेगी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। शाबाश, बहुत अच्छा करोगे खटाक। मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। शाबाश, बहुत अच्छा करोगे खटाक। इंस्पेक्टर, तुरंत ही तैयारी करो। अपहरणकर्ताओं को पकड़ने का हमें एक सुनहरा मौका मिला है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी सारा इंतजाम करता हूँ। सब कुछ गुप्त तरीके से होना चाहिए। महेंद्र प्रताप को या अपहरणकर्ताओं को खबर भी नहीं पड़नी चाहिए। ओके सर। और उसी रात ठीक 12 बजे उस कार का पीछा करो, जीप की लाइटें बुझा दो और दोनों गाड़ियों में अंतर ज़्यादा रखना। ओके। जल्दी। फ्लैश लाइट। महेंद्र प्रताप ने नोटों वाला बैग फ्लैश लाइट के पास फेंका और उसने बैग फेंक दिया है सर। बिजली की फुर्ती से इंस्पेक्टर शेखर उधर ही भाग लिया। उधर नेता की गाड़ी अब दूर जा चुकी है। मुझे बैग उठा लेना चाहिए। साये ने बैग उठाया। तभी हैंड्स अप मिस्टर। ओह, पुलिस। अगले ही पल साये का बैग वाला हाथ घूमा। धड़ाक। लेकिन मुझे नहीं पकड़ सकती। ओफ, वो जान बचाकर भागा। परंतु मुझसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है कुत्ते। धड़ाम। ओह। फिर इंस्पेक्टर शेखर ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। आ, आ, बता, तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं पता।
बताना तो तुझे पड़ेगा ही कुत्ते। धड़ाक। आ ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। तभी एक कार तेजी से वहां पहुंची और अगले ही क्षण बड़ाम बड़ाम। ओह, धुएं के बम। उफ, चारों तरफ धुआं ही धुआं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। पीटर, हरी अप। उफ, कार के जाने की आवाज। जुम। जब धुआं छटा तो धुएं का फायदा उठाकर वे अपने साथी के साथ नोटों का बैग भी उठाकर ले गए। अपराधी मेरे हाथ में आता आता रह गया। और अगले दिन। वाट? हाँ इंस्पेक्टर, हाँ, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा रुपया तो गया ही, साथ ही मेरी लड़की की जान भी नहीं बची। उसकी लाश मेरी कोठी पर पड़ी है, आकर देख सकते हो। ओह, उफ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब अगर हमने अपहरणकर्ताओं को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया तो वो नेता वास्तव में हमें निलंबित करा देगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास कोई जादू का चिराग तो है नहीं कि हम अपराधी को चुटकी बजाते ही पकड़ दें। तुम एक बार फिर घटनास्थल का मुआयना करो, हो सकता है कोई सूत्र हाथ लगे। ओके सर। फिर से कर घटनास्थल पर पहुंचा। रेतीली रास्तों पर अपहरणकर्ताओं के कार के टायरों के निशान तो अवश्य होंगे। जल्द ही उसे अपने प्रयास में सफलता मिली। ओह, ये टायर के निशान साबित करते हैं कि जिस कार का इस्तेमाल किया गया है उसके एक तरफ के दोनों टायर घिसे हुए हैं। फिर ये घिसे हुए टायर शायद अपहरणकर्ताओं को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। आप मेरी सूचना को अखबार में छपवाने का प्रबंध कीजिए सर। मुझे उम्मीद है इससे अपहरणकर्ता घबरा जाएंगे और वे इसी घबराहट में कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। ओके, ये काम कराता हूँ, पर मुझे लगता है कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें कुछ तो करना ही है सर। अगली सुबह महत्वपूर्ण व्यक्ति की पुत्री की हत्या का सुराग मिला। जांच में एक फिएट कार के दो घिसे हुए टायर के निशान मिले हैं। जांच दल इसे एक महत्वपूर्ण सूत्र माना जा रहा है। कार की तलाश जारी है। इधर इंस्पेक्टर शेखर, सुबह से इस शहर की हजारों टायर बदलने वाली दुकानें छान चुका हूँ, पर सफलता नहीं मिली। कहीं मैं सचमुच गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। ये दुकान और देखता हूँ, शायद ये कुछ बता सके। दुकान पर। जी साहब, मैंने आज ही सुबह एक फिएट के एक तरफ के दोनों टायरों को बदला है। मैंने उस साहब को बोला था कि ये टायर 1-2 साल और चल सकते हैं, पर वो माना ही नहीं, कहता था टायर बदलने ही हैं। और तो और साहब, वो साहब इतना घबराया हुआ था कि अपने पुराने टायर यहीं छोड़ गया। ओह, क्या तुम मुझे वो टायर दिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, अंदर आइए। ये रहे वो टायर। ओह, ये टायर तो बिल्कुल उसी स्थिति में घिसे हुए हैं जैसे निशान वहाँ सड़क के किनारे बने थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो उस कार का नंबर क्या था जिसके तुमने टायर बदले? हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, DEP 1167। मुझे इस नंबर को तुरंत कमिश्नर को बता देना चाहिए, जल्द ही। DEP 1167 नंबर है उस फिएट कार का सर। आप फौरन ही वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से इस नंबर की कार के मालिक का पता लगवाइए। ओके, मैं चेक करवाता हूँ। ठहरो शेखर, तुम्हारे लिए एक खबर मेरे पास भी है। वो क्या सर? तुम तुरंत ही सारा कामकाज छोड़कर उस नेता के घर पहुँचो। तुम्हें उस लड़की की अंतिम क्रिया में शामिल होना है, शायद इससे तुम्हारे प्रति उसका गुस्सा कम हो। ठीक है सर, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। वो उधर ही चल दिया। कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं, अब मेरी नौकरी बचानी उस नेता के हाथ में ही है। जल्द ही। बहुत भीड़ है, लगता है पूरा शहर अंत्येष्टि में शामिल होने यहाँ आ पहुँचा है। वो आगे बढ़ा। हाँ, पूरा शहर आएगा, क्यों नहीं भाई, आखिर जाना माना नेता जो ठहरा। तभी वो ऐसे चौंका जैसे बिजली का करंट नुमा तार उसके शरीर को छू गया हो। DEP 1167, यही वो कार है, लेकिन ये यहाँ कैसे?
मुझे अंदर जाकर इस कार के मालिक का पता करना चाहिए। वो अंदर पहुंचा। ओह, इतनी भीड़ में मुझे कैसे पता चलेगा कि इस फिएट कार का मालिक कौन है? अब तो एक ही तरीका है, मुझे उस कार की निगरानी करनी होगी। वो आदमी इसी कार की तरफ बढ़ रहा है। अभी इसे रोक कर पूछने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसकी कार का पीछा करके कुछ पता करना चाहिए। तब शायद इसका पीछा करके मैं अपहरणकर्ताओं के गिरोह तक पहुंच सकूं। तभी वो चौंका। अरे, ये तो शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर जा रहा है। उसने मोटरसाइकिल की रेस बढ़ा दी। अब इसे रोकना ही होगा। तभी जो घटित हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बड़ाम! ओह! धमाके से कार के परखच्चे उड़ गए। ओह गॉड! सब खत्म हो गया। न कार बची, न कार का सवार। वापस हेडक्वार्टर में मैंने पूरी छानबीन करवा ली है। वो कार उसी घनश्याम नाम के आदमी के नाम रजिस्टर थी जिसकी कार में हुए विस्फोटों में मृत्यु हो गई है। ओह, घनश्याम और कार के रूप में कितना अच्छा क्लू हाथ में आया था, पर वो भी खत्म हो गया। लेकिन सर, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि वो कार उस नेता के बंगले पर क्यों खड़ी थी। घनश्याम का क्या संबंध हो सकता है उससे? तुम भूल रहे हो इंस्पेक्टर, महेंद्र प्रताप एक एक ऐसी एक ऐसे मंत्री हैं और नेताओं को रोज हजारों लोगों से वास्ता पड़ता है। इससे तो यह साबित होता है कि वो अपहरणकर्ता जो भी रहा हो, वो महेंद्र प्रताप का घनिष्ठ आदमी है। मैं उसके नज़दीकी मित्रों और रिश्तेदारों को चेक करूंगा। ऐसा बहुत ही सावधानी से करना इंस्पेक्टर। वो तुमसे बुरी तरह खपा है। अगर उसे तुम्हारी हरकतों की जरा भी भनक लग गई तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं ध्यान रखूंगा सर। ठीक है, अब तुम घर जाकर आराम करो और कल सुबह तुम्हें जल्दी ही ड्यूटी पर हाजिर होना है। जल्दी क्यों सर? तुम तो जानते ही हो आजकल चुनावी माहौल चल रहा है। इसी माहौल के तहत कल गांधी ग्राउंड में अपने क्षेत्र के नेता महेंद्र प्रताप एवं अन्य नेतागण एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। उस सभा की सुरक्षा व्यवस्था हम तुम्हारे जिम्मे सौंपना चाहते हैं। ओह, ओके सर, कल सुबह जल्द ही मैं ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। वेल डन, गुड नाइट। वो अपने घर पहुंचा। बहुत रात हो चुकी है, अब तो बिना खाए ही सोना पड़ेगा। तभी चाबी ताले में ही लगी रहने दो और पीछे हट जाओ। ओह, कौन? हत्यारे? बहुत दिनों से हम तेरे घर में डाका डालने के लिए घूम रहे थे, आज मौका मिला है। ओह, तो ये हत्यारे नहीं, लुटेरे हैं। इसे पीछे ले जा अब्दुल, मैं और कालू इसके घर का माल वाल समेट कर लाते हैं। चल हट पीछे। अब्दुल उसे कवर किए लॉन में ले गया। इस समय इनकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। और जैसे लुटेरे अंदर घुसे तभी बड़ा बचो। ओह ओह गॉड, मेरे घर में इतना शक्तिशाली बम दरवाजे के पास ही रखा था। अंधेरे में किसी लुटेरे का पांव बम पर पड़ा और ओह, किसी ने मुझे मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था। अगर ये लुटेरे खुदाई मददगार बनकर ना आए होते तो आज उनकी जगह मेरे शरीर के परखच्चे उड़ गए होते। लेकिन वो है कौन जो मुझे इस तरह मारना चाहता है? कहीं अपहरणकर्ताओं का वो गिरोह तो नहीं? हाँ, वही होंगे। मुझे अपने पीछे लगा देखकर वे बौखला उठे हैं, तभी तो मुझे मारने का इतना घिनौना तरीका अपनाया गया। फिर वो मोहल्ले वालों से पूछताछ करने लगे। हाँ, मैंने एक आदमी को आपके घर के दरवाजे के पास खड़े देखा था। वो एक खूंखार बदमाश सा आदमी था। उसके चेहरे पर चाकू के कट का एक बहुत बड़ा निशान था और उसकी बकरे जैसी दाढ़ी थी। ओह, चेहरे पर चाकू के कट का निशान, बकरे जैसी दाढ़ी, कहीं वो रुस्तम तो नहीं था? हाँ, वो रुस्तम ही था। सुना है बास्को का बार उसका मुख्य अड्डा है। बास्को का बार। उस्ताद, आज कोई तगड़ा बकरा काटा है क्या, जो पूरे शहर के गुंडे बदमाशों को पार्टी दे रहे हो? ऐसा ही समझ ले जॉनी, आज मैंने एक छोटे से काम के पूरे 50,000 रुपये कमाए हैं। एक घर में बम रखा और 50,000 अपने। तभी धड़ाक, अब मैं तेरे हलक में हाथ डालकर 50,000 बाहर निकाल लूँगा।
उठते ही रुस्तम हिंसक हो उठा। कौन है बे तू जो यहाँ आत्महत्या करने चला आया? अचानक बिजली की तरह चौंका शेखर। तेरा बाप। धाड़। घेर लो साले को और फाड़ कर रख दो। रुस्तम के साथी एक साथ आगे बढ़े। पर मैं मिट्टी का खिलौना नहीं हूँ कुत्तों। धड़ाम। आ आ कड़ाक। आ। उसका कहर क्रोध बनकर बरस रहा था। ढिसुम। आ। जल्दी बता, तूने किसके कहने पर मेरे घर में बम रखा? धड़ाम। बता। आ। सुबह मुझे किसी ने फ़ोन पर यह काम करने को कहा था। जब मैंने उससे रुपयों की बात की तो उसने मुझे एक अंधेरी गली में बुलाकर 50,000 रुपये और वो बम दिया, और उसके कहे अनुसार एक ऐसा बम तुम्हारे घर में रख दिया जो थोड़े से दबाव से ही भीषण विस्फोट के साथ फट पड़े। ओह, तो वो तुम्हें फ़ोन पर ऑर्डर दिया था? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था जिसने तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा। मुझे ये सच बोलता लगता है। इतनी मार खाकर ये झूठ नहीं बोल सकता। मुझे छोड़ दो, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, पर याद रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? समझ गया बॉस। फिर ओह, दिमाग घुमा कर रख दिया है इस केस ने मेरा। पुलिस हेडक्वार्टर में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना इंस्पेक्टर, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ओके सर। अगली सुबह भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही कुछ अज्ञात हत्यारों ने महेंद्र बाबू की पुत्री की हत्या कर दी थी। फिर भी महेंद्र बाबू को जनता से इतना प्यार है कि वे परिवारजनों के लाख मना करने पर भी आपके बीच आ गए। इसलिए इस चुनाव में हमें महेंद्र बाबू जैसे सच्चे देशभक्तों को भूल नहीं जाना है और इन्हें ही भारी बहुमत से विजय कराना है। अब महेंद्र बापू आपके सामने अपने विचार रखेंगे। महेंद्र प्रताप मंच पर आया। भाइयों और बहनों, तभी अरे, ये काली वैन इधर कैसे आ रही है? अगले ही पल धाएं। ओह आ, हत्यारे जुम। अगले ही क्षण जल्दी से जीप में बैठो, हत्यारे हाथ से नहीं निकलने चाहिए। रुक जाओ, और तेज। धाएं। धड़ाक। ओह, भागो पीटर, अब मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा। सर रुक जाइए, उनके पास स्टैन गने हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये तो हमारी तरफ ही भागा आ रहा है। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ओह तुम। वो आगे बढ़ा। ओह, साहब की जान खतरे में है। आओ, अब तो जितनी चाहे गोलियां चलाओ, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। ओह। अगले ही क्षण तर 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 जैसे चमत्कार हुआ हो। तर तर रेट रेट रेट। ओह, नकली गोलियां। पीटर ने गन ही फेंक कर दे मारी। ले मर। धाड़। ओह। तभी धाए। आ। इंस्पेक्टर चीखा। इसके साथियों को भी पकड़ो। पीटर गिड़गिड़ा उठा। अब तो मैं तुझे तभी छोड़ सकता हूँ पीटर, जब तू अपने आका के खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाए। मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मुझे मोहरा समझकर इस्तेमाल किया गया है। हाँ हाँ, मैं बनूंगा, मैं सरकारी गवाह बनूंगा। तो चलो मेरे साथ। सबको मजबूती से हथकड़ियाँ लगा दी है ना हवलदार? ये सब सरकारी गवाह होंगे। जी साहब, इधर गांधी मैदान में। देखो भाइयों, आपने देखा भाइयों, आपने अभी किस तरह विपक्षी पार्टी के लोगों ने महेंद्र बाबू की जान लेनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने महेंद्र बाबू की पुत्री की हत्या कर दी। क्या अभी भी आप ऐसे पार्टी को वोट देना चाहेंगे? नहीं नहीं, वोट फॉर महेंद्र बाबू, वोट फॉर महेंद्र बाबू, महेंद्र बाबू जिंदाबाद। तभी ठहरो भाइयों, अगर आप ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वोट देंगे तो यह आपकी और देश को दोनों को ही खत्म कर देगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी औलाद की हत्या अपने हाथ से कर सकता है वो औरों को क्या छोड़ेगा। महेंद्र प्रताप चीख ही पड़ा। इंस्पेक्टर, जुबान संभाल कर बात करो। क्या सबूत है तुम्हारे इस बात का? सबूत देखो, वो रहा सबूत।
भाइयों, ये भ्रष्ट नेता के वे गुंडे हैं जो अभी अभी इस पर गोलियां चला कर गए थे, मगर अफसोस इन्होंने असली गनों में नकली गोलियां भर रखी थी। ओह ओह, हमसे इतना बड़ा धोखा। मारो इसे, पकड़ लो, जाने ना पाए, मारो मारो। अचानक, हाँ इंस्पेक्टर, हाँ, मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने कहा। मैंने अपनी लड़की का अपहरण कराया, लेकिन वो मेरी सगी लड़की नहीं थी। मैंने अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए उसे एक अनाथालय से गोद लिया था। योजना अनुसार मैंने उसकी हत्या की। धाएं, पिताजी, आह! घनश्याम की कार में बम रखवा कर उसे उड़वाया, बड़ाम, और तुम्हारे घर में बम रखवाया। इंस्पेक्टर शेखर के घर में एक शक्तिशाली बम रखना है। मेहनताना पूरा मिलेगा तुम्हें। काम हो जाएगा साहब। मैं जानता था कि तुम मेरे टेलीफोन को टेप कर रहे हो, इसलिए अपहरण के वक्त हर कार्य योजना अनुसार ही हुआ, और अब मैं तुम्हें गोली से उड़ाऊंगा। अचानक, तभी जैसे बिजली कौन थी। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। धड़ाम। ओह, वो नीचे जा गिरा। गिरफ्तार कर लो इसे। मैं सिर्फ जनता को तुम्हारी असलियत तुम्हारे मुंह से सुनाना चाहता था, वरना रिवॉल्वर तानने का मजा तो उसी समय चखा सकता था। फिर इंस्पेक्टर शेखर महेंद्र प्रताप को गिरफ्तार कर चल दिया। महेंद्र प्रताप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।